इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली अग्निकांड के बाद देश भर में एक्शन तेज हो चुका है। जयपुर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिराई गई। संकरे इलाके में बनाई गई थी ये बिल्डिंग। झुकने के बाद नगर निगम ने इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है। वक्त रहते खाली करा ली गई थी बिल्डिंग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली अग्निकांड के बाद से। देखिए कैसे देश भर में सुरक्षा को लेकर के एक्शन तेज किया जा रहा है। ये बिल्डिंग जो काफी ज्यादा झुक गई थी, एक संकरी इलाके में बनी हुई थी। वक्त रहते लोगों को वहां से हटा लिया गया, इस बिल्डिंग को खाली कर दिया गया और उसके बाद देखिए ये बिल्डिंग कैसे भरभरा कर वहां पर गिर गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में 5 मंजिला ये बिल्डिंग संकरे इलाके में जो बनी हुई थी। अब देखिए कैसे यहाँ पर जो अधिकारी की टीम है वो पहुंचती है बुलडोजर के साथ, और ये बिल्डिंग जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में थी और साथ ही संकरे गली में बनी हुई थी, काफी ज्यादा झुक भी गई थी, काफी मरम्मत ये बिल्डिंग मांग रही थी। लेकिन अब ये जो बिल्डिंग है वहां पर देखिए तमाम अधिकारियों के सामने इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया है। जयपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में ये इमारत पूरी तरह से झुकी हुई थी। तो नगर निगम की टीम यहां पर पहुंचती है और नगर निगम की टीम ने सूचना पाते ही यहां पर पहुंची और ऐसे कई इलाके हैं जिसको लेकर के इंस्पेक्शन जारी है। और जहां पर भी इस तरीके की बिल्डिंग्स बहुत ही बुरी कंडीशन, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है, जहां पर ऐसे संकेत है कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, रिहायशी इलाका है, संकरी गली है, वहां पर ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है जिसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसे नगर निगम की टीम अब लिस्ट करके उस पर एक्शन ले रही है। रामगंज इलाके के रिहायशी इलाके में 5 मंजिला ये इमारत थी जिसको जमींदोज कर दिया गया है। पहले ये जो इमारत है वो झुक गई थी एक तरफ, और उसके बाद फिर इसको नोटिस भी दिया गया और उसके बाद इसको भारी सुरक्षा के तहत इसको जमींदोज किया है। आदित्य पुनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इसको नोटिस पहले भी दिया था, कब से इसको गिराया है और क्यों गिराया है? निगम के द्वारा इस पे जो भी डिसीजन है वो लिया गया है, जो भी आवश्यक नियमों की है वो पालना की गई है, और इससे अधिक जानकारी निगम के ही कंसर्न ऑफिसर्स आपको दे सकते हैं। तो ये 5 मंजिला इमारत है जहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम, नगर निगम की टीम सब यहाँ पर आई। खास बात यह है कि बेहद सकरी गली है जहाँ पर इस तरीके की इमारत बनी हुई थी और गिरने का डर था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। भीम सिंह हमारे साथ मौजूद है। भीम जी, ये बताइए कि ये बेहद सकरी गली थी और फिर ये कोई हादसा होने की संभावना थी? ये क्या है कि ये सकरी गलियों के अंदर है और हमारा जो पार्ट है वो डिजास्टर का है। हमारे को इस बात की वो है कि जो बिल्डिंग डिमोलिश करवाई गई उसके अंदर हमारे जो कोई भी किसी जनहानि की कोई भी जीरो संभावना, क्योंकि हमने सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहले से ही अनाउंसमेंट के माध्यम से, इसके अंदर लोग जो रह रहे हैं उनके बारे में पता नहीं, मगर जो काम कर रहे थे वो 9 लोगों की एक मजदूरों की जो लेबर टीम थी जिन्होंने इसको सुरक्षित गिराने के अंदर काम किया, वो लोग सब सुरक्षित हैं। ये अगर इमारत अभी नहीं सही समय पे गिराते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता? बिल्कुल हो सकता था। झुक गई थी क्या? हाँ, दीवार झुक गई। तो ये बताते हैं कि ये जो इमारत है वो लगभग झुक गई थी। कई दिनों पहले इस बिल्डिंग को नोटिस चस्पा कर दिया गया था नगर निगम की तरफ से कि भाई इसको खाली कर दिया जाए, और अगर खाली नहीं करते हैं तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। लगभग 20 दिनों के बाद इसको पुलिस, नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची, नोटिस चस्पा किया और उसके बाद यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको बाहर निकाला और उसके बाद इस इमारत को खाली करा के गिराया गया। बड़ी बात यह है कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको कहीं ना कहीं नगर निगम ने इलीगल माना था, और उसी को लेकर जब ये नगर निगम की तरफ से नोटिस चस्पा किया तो उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई होने के बाद इस बिल्डिंग को गिरा लिया गया। दिल्ली में जो हादसा हुआ वो भी सकरी गली में हुआ था, लेकिन एहतियातन जयपुर पुलिस, नगर निगम और तमाम सिविल डिफेंस की जो टीम है उसने एहतियातन पहले ही यहाँ पर इस तरीके की इमारतों को गिराना शुरू कर दिया है जो सकरी गलियों में मौजूद हैं, और अगर इस तरीके की इमारतें और होंगी तो उसको भी गिराने की तैयारी की जा रही है। अब देखिए, दिल्ली के अग्निकांड को देखते हुए पूरे देश भर में ऐसी ड्राइव चलाई जा रही हैं। जयपुर की तस्वीर आपने देखी, लेकिन ये ड्राइव अगर वक्त रहते दिल्ली के मालवीय नगर में चलाई जाती तो वो हाल ना होता जो इस वक्त आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। एक होटल कैसे लाक्षागृह बन गया, एक होटल कैसे लाशों के ढेर में तब्दील हो गया, एक होटल कैसे आग की लपटों में घिर गया, वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ लोगों के निकलने की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ फायर एग्जिट नहीं था, यहाँ इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, एक इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक गेट था जिससे अंदर जाया जा सकता था और बाहर आया जा सकता था। फिर इन खिड़कियों के जरिए इन खिड़कियों को तोड़कर कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। बेसमेंट में जो लोग बेहोश हो गए थे, स्थानीय लोगों की मदद से उनको वक्त रहते बाहर निकाला गया, लेकिन फिर भी 21 लोगों की मौत इस पूरे घटनाक्रम में हो गई है, जिसके बाद अब जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। थोड़ी देर में दिल्ली कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें अग्निकांड को लेकर मंथन होगा। साथ ही घायलों से मिलने भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं। उधर एमसीडी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एमसीडी की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और अवैध निर्माण समेत सभी मुद्दों की जांच की जा रही है। उधर कार्रवाई की डर से कई होटल मालिकों ने अपने होटल भी बंद कर दिए हैं और होटल्स पर ताला लगा दिया है। आप इस एरिया के 500 मीटर के दायरे में अगर घूमेंगे तो आपको न जाने कितने ऐसे होटल्स मिल जाएंगे जो नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं, जहां कोई भी नियम पालन नहीं किया गया है, जहां एनओसी तक फायर डिपार्टमेंट से नहीं ली गई है। और कल से, जब से हम इस घटना की रिपोर्ट कर रहे हैं, कल से ही हम देख रहे हैं कि आग एक होटल में लगती है, लेकिन इसका असर यहाँ आसपास के एरिया में देखने को मिलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर अब जितने भी होटल्स थे उनमें ताला लग चुका है। यहाँ तक कि बोर्ड तक हटा दिए गए हैं। बिल्डिंग के सामने से होटल मालिकों ने बोर्ड तक हटा दिए हैं ताकि उनके होटल के बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो। लेकिन अब 21 मौतों के बाद ही सही एमसीडी जागी है और एमसीडी की टीम अब सुबह से ही कार्रवाई कर रही है। सुबह से ही लगातार अब छानबीन की जा रही है, होटल्स में छापेमारी की जा रही है। ऐसे कितने होटल्स हैं जिनकी तस्वीर इंडिया टीवी आपको लगातार दिखा रहा है, जहां बेसमेंट में कमरे बनाए गए हैं बिना किसी फायर अलार्म के, बिना किसी फायर एग्जिट के बेसमेंट में कमरे बना दिए गए। और अगर इस फ्लोरिश स्टे की अगर आप बात करेंगे तो 6 कमरों का लाइसेंस लिया गया था। 6 कमरों का लाइसेंस लिया गया था और 6 कमरों की जगह कैसे 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। मेरे कैमरा सहयोगी राजेंद्र एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। आप सोचिए, ये छोटा सा एरिया है जहां सिर्फ 6 कमरों की इजाजत दी गई थी। बेड एंड ब्रेकफास्ट फॉर्मेट के तहत यहाँ 6 कमरों का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन देखते ही देखते ये 5 से 6 मंजिला इमारत का ढांचा तैयार कर लिया गया, यहाँ कमरे बना दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेंटिलेशन का कोई भी उपाय नहीं किया गया। अगर वेंटिलेशन का उपाय किया जाता तो शायद 21 लोगों की जो जान गई है, मौतों का आंकड़ा इतना ना बढ़ता। ये जो लाक्षागृह की तरह इस बिल्डिंग को बना दिया गया था, एक चिमनी की तौर पर यह बिल्डिंग काम कर रही थी, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं था, खिड़कियां नहीं थी। और जब खिड़कियां नहीं थी तो आग बहुत तेजी के साथ ऊपर बहती है और आग के साथ धुआं भी ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को यहां सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हालात क्या हैं इस पूरे एरिया में, किस तरीके से होटल्स बना दिए गए हैं चंद पैसों के लालच में, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त मालवीय नगर में मौजूद हूं और कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कल कई लोगों की मदद भी की, लेकिन हम ये जानते हैं कि दरअसल, क्योंकि मैक्स मेरे ठीक पीछे है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, ये जो पूरा इलाका है पिछले 10-12 सालों में इसकी पूरी तस्वीर बदल दी गई और कॉमर्शियल कई चीज़ें, खास तौर पर जो एक्टिविटीज़ हुई और होटल बनाए गए, वो कब से बनाए गए, किस तरह की चीज़ें? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है जी। हम लोग यहाँ के लोकल निवासी हैं और 8:30 बजे के आसपास आग का हमें पता लगा। छोटे वाले भाई का कॉल आया तो जिसको जैसा टाइम मिला वो ऐसा उतर के आया घर से अपने। अफजल भाई, मैं दरअसल ये तो हमने जाहिर सी बात है कल से भी आपको देखा है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जितने ये ग्रीन हो सर, ये पिछले 10-12 साल से होटल चल रहे हैं यहाँ पर। और ये जो पिछले विधायक रहे हैं सोमनाथ भारती जी, ये जो मिली भगत है, ये उन्हीं की मिली भगत से 6-6 रूम के लाइसेंस लेके, और ये लोग 24 रूम, कोई 30 रूम, कोई 25 रूम चला रहा है। वो पिछले विधायक के कुकर्मों की वजह से ये हालात हुए हैं, क्योंकि 6 रूम की परमिशन दिला के उसी ने इन्हें लाइसेंस दिया हुआ था कि तुम 20 रूम चलाओ। ये मैक्स हॉस्पिटल करीब सन 2000 के करीब यहाँ बना था। 2004 में बना है सर। अच्छा, 2004 में। हाँ। तो उसके बाद ये होटल बनने शुरू हुए। ये होटल उसके काफी साल बाद जाके 2010 या 11 में आई थिंक बने, 11-12 में एक एक करके। मतलब एक होटल बन गया, 3 साल बाद दूसरा बना, फिर 3 साल बाद दूसरा बना, ऐसे हुआ। आप लोग तो चूंकि यहाँ मकामी हैं, स्थानीय हैं, आप लोगों ने कैसे देखा कि भाई ये क्या थे? पहले घर थे जिनको होटल बना दिया गया? ये हमारी ही जगहें थी बुजुर्गों की, तो ये पुराने टाइम में आके इन लोगों को बेच दी किसी ने, अपनी मजबूरी, सबकी अपनी घर की फैमिली प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ शॉप की हुई थी। ये जितने होटल आप देख रहे हैं इन सबके अंदर शॉप्स थी। तो ये लोग कारोबारी हैं, इन्होंने अपना कारोबार कहीं और शिफ्ट करा और यहाँ पर होटल बिल्ड करे। और पिछले 15 साल में जो यहाँ विधायक थे सोमनाथ भारती जी,
उनकी रजामंदी के साथ ही ये काम चल रहा था, क्योंकि बिना उनकी मिली भगत के ये काम होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि सबके होटल के अंदर 6-6 रूम की परमिशन है, 10 रूम की, और रूम 35-35 20-20 है। भाई आप कितने होटल ये आसपास जो होजरानी का आपका इलाका है कितने बन गए होंगे पिछले 10 सालों में? हाँ 20 नहीं कम होगा। हाँ टोटल अगर आया तो 20 है सबसे ज्यादा, लेकिन इसके ही है जो नाम है इसका बजाज वाले के ज्यादा है, 6-7 होटल इसके ही है बजाज वाले। ये पास यही पास के रहने वाले हैं मालवीय नगर के साथ। हाँ मालवीय नगर के साकेत में रहते हैं शायद। हम साकेत में रहते हैं, लेकिन इनके पहले जहाँ पर आप आगे जाओगे इनके एक होटल है फ्लोरिश इनके नाम से, तो वो हाँ इसी के नाम ये फ्लोरिश है, फ्लोरिश इनकी बोल रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ऐसा सुनने में आ रहा है, 6 होटल हैं जो ये मालिक हैं इनके। अच्छा बाकी जो होटल ये बता रहे अलग अलग लोगों की कि 10 सालों में पिछले 10 सालों में सारे होटल बने हैं। सर सबसे बड़ा रीजन यही है, सामने हॉस्पिटल्स हैं तो ये सस्ते होटल बना के लालच दे देते हैं लोगों को, तो जो बेचारे पेशेंट होते हैं उनका खर्चा तो होता ही है, तो वो सोचते ही हैं कि हाँ यहाँ कम पैसे में रूम मिल रहा है, तो ये इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे ऐसा कमर्शियल एरिया बना दिया हमारा पूरा गांव। तो जगह जगह जो बिल्डिंग्स थी जो लोगों के रहने के लिए थी, इन्होंने वो खरीद के मोटे पैसे दे के खरीद के और उनको प्रॉपर बना दिए होटल। बन रहे थे, आप तो गांव के लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पुश्तैनी लोग हैं, तो ये इन चीजों का कभी विरोध भी हुआ या कुछ चीजें कि भाई आप कॉमर्शियलाइज पूरा कर देंगे इलाके को? सर बिल्डिंग तो थी, ऐसा नहीं है कि अलग से प्रॉपर होटल्स के लिए बनाया गया है, बिल्डिंग प्रॉपर ही बनी हुई थी। हमारे होश से जब हम लोगों ने होश संभाला है, इन्होंने अंदर से रेनोवेट किया है। सर अंदर से किसके घर में क्या हो रहा है वो हमारा काम, हमें तो पता नहीं चल पाएगा अंदर से, और जो रोकने और रोकने का काम है वो प्रशासन का, उसको उन पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसे अंदर से क्या रेनोवेट कर रहे हैं और उसको किस एक्टिविटीज़ के लिए बदल रहे हैं, वो बहुत मुश्किल होता है कि वॉश करना, देखना है, फिर उसको मना करना। बाद में जब रेनोवेट हो गए और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं तो एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना भी आता है कि ठीक है हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं और वो रुक रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ जब हम अंदर गए थे, जब वो मंजर देखा है, तब ऐसा लगता है कि ये एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। और इंडिया में सिर्फ यही हमारा इलाका नहीं है, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर 90% ऐसे ही ओयो होटल्स हो या कुछ और भी हो, वो सब ऐसे ही चल रहे हैं, सब ऐसे ही चल रहे हैं बिना। देखिए हम उस जगह से जो जहाँ वारदात हुई, ये सामने वो है जो होटल है जहाँ पर आग लगी थी, और फिर मैं कुछ तस्वीर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पास में जो होटल बने हुए हैं, ये देखिए बहुत सारे होटल आपको ये दिखाई देंगे लाइन से। हम ये समझने की कोशिश इसीलिए कर रहे थे कि पिछले 10 सालों में किस तरह से यहाँ जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो डेवलप होती चली गई, और पूरे रिहायशी इलाके में अब जो फ्रंट पूरा ये इलाके का है वो पूरी तरीके से होटल से और दूसरी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर हो रही है। और बिल्कुल सामने यहाँ से आपको नज़र आएगा कि मैक्स हॉस्पिटल है, इसीलिए स्थानीय जो लोग हैं वो ये बात बता रहे हैं कि करीब 20 से ज़्यादा होटल पिछले 10 सालों में यहाँ बने हैं, और वो हालांकि नेताओं के नाम भी ले रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें होते चली गई। वो सामने यहाँ से आपको दिखेगा कि मैक्स हॉस्पिटल है, और उसके सामने ही ये पूरी जो फ्रंट लाइन है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये होटल यहाँ पर होटलों की भरमार है। ये वेनिस इन या दूसरा ग्रेन वैली, ये तमाम तरह के नाम के यहाँ पर होटल है। स्थानीय लोग यही बता रहे हैं कि सब कुछ पिछले 10-12 सालों में हुआ है, उससे पहले यहाँ पर कोई होटल नहीं था, क्योंकि जब मैक्स बना उसके बाद ये ज़रूरत महसूस हुई और लोगों को ये लगा कि जो लोग मरीज़ आएंगे विदेश से, ख़ास तौर पर जो लोग आते हैं वो इन होटल्स में रुकेंगे, इसलिए जो बिल्डिंग यहाँ पहले से बनी हुई थी उनको अंदर इस तरह से डेवलप कर दिया गया कि उनके अंदर रूम्स बना दिए गए, और तमाम जो मानक है, नियम है, उनको ताक पर रख दिया गया। अब जिन लापरवाहियों का जिक्र शोएब की इस रिपोर्ट में आपने सुना, यहाँ के स्थानीय लोग जो बातें बता रहे हैं, यहाँ पर आकर आप महसूस कर सकते हैं। सोचिए, आम आदमी देखकर बता सकता है, लेकिन प्रशासनिक टीम की नजर नहीं पड़ती है, प्रशासनिक टीम के कानों पर जूं नहीं रेंगती है, प्रशासनिक टीम अंधी बनी रहती है, और यहाँ सब कुछ होता रहता है। नींद तब टूटती है जब 21 लोगों की जान चली जाती है। एक बार फिर से ये एरिया आपको दिखाऊंगी। यहाँ ये जो तारों का जंजाल है, देखिए अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ही चिंगारी भड़की
की और देखते ही देखते जो अंदर वायरिंग थी इस होटल के अंदर उसने आग पकड़ी और देखते ही देखते ये होटल आग की लिपटों में घिर गया और अंदर से चीख पुकार मचने लगी। अब यहाँ कितनी लापरवाही हो रही थी, देखिए यहाँ घर भी है यानी रेजिडेंशियल एरिया भी है और यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। लोगों का कहना यही है कि रेजिडेंशियल एरिया ही था, देखते ही देखते अपने घरों के अंदर लोगों ने होटल्स बना लिए और ये सब कुछ स्थानीय प्रशासन की मदद से हुआ है। यहाँ तक कि पूर्व विधायक तक पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी भी यहाँ कई हादसों को न्योता देने वाली तस्वीरें जो हैं देखने को मिल रही हैं। अब सवाल यही है कि एमसीडी जाग तो गई है, लेकिन ये नींद कितने दिनों तक खुली रहेगी, कितने दिनों तक ये कार्रवाई यूं ही चलती रहेगी और ऐसे होटल्स पर या ऐसी कमर्शियल फैक्ट्रीज पर या ऐसे कमर्शियल होटल्स पर आखिरकार कब तक लगाम लगेगी। शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। शोएब, यहाँ की एक एक गली, यहाँ का एक एक कोना ये बता रहा है हर जगह लापरवाही है, हर जगह जिंदगी को ताक पर रख दिया गया है। एमसीडी जागी तो जरूर है, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और कितनी आगे कार्रवाई संभव है? बिल्कुल, देखिए प्राची, आप किसी भी गली में घुस जाइए, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा। कई गलियाँ हम सुबह भी गए, कल भी हम घूम रहे थे, आप भी घूम रही हैं कि दिन में ही अंधेरा हो गया है वहाँ पर। तो इन गलियों को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि यहाँ अगर कभी मुश्किल में कोई ज़िंदगी फंस जाए तो उनको निकलने का, बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं और प्रशासन की नज़रों में ये बात थी पहले से ही और अभी भी आगे भी इसी तरह की चीज़ें चलती रहेगी। हमने देखा कि सुबह के वक्त एमसीडी की टीम आई, जो उनके अधिकारी है वो देखा, उन्होंने मौके का मुआयना किया और वापस वो चले गए। हालांकि कल एलजी की तरफ से भी साफ दिशा निर्देश ये दिए गए कि आप ड्राइव चलाइए, आप उन तमाम जगहों को चिन्हित कीजिए जहां पर इस तरह की इलीगल या नियमों को ताक पर रखकर एक्टिविटीज़ है, जहां लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि कब से वो ड्राइव शुरू होगी। क्या अभी चूंकि मीडिया है, मीडिया में तमाम बातें हैं, लोगों की ज़िंदगी गई है, सिर्फ अभी दिखावे के लिए तमाम चीज़ें हो जाएगी क्या, या जिम्मेदार जो अफसर है, जिम्मेदार जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे तक इन तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे कि आगे से इस तरह का कोई हादसा नहीं होगा। मुश्किल में ज़िंदगी दिल्ली में, और सिर्फ यही इलाका नहीं, आप तमाम जगहों पर देख लीजिए, हर जगह आपको इसी तरह की जो कहानियाँ है वो मिल जाएगी। वहाँ आप स्थानीय लोगों से बात कीजिए तो आपको खुलेआम वो कहते हुए नजर आएंगे कि एमसीडी के जो लोग हैं और पुलिस के जो लोग हैं उनकी मिली भगत से तमाम काम हो रहे हैं। वो खुलेआम कहते हैं, कैमरे पर कहते हैं, बिना कैमरे के भी बताते हैं। तो अगर ये चीज़ें होती है और फिर बड़े हादसे होते हैं, चाहे वो आग से हो या दूसरे तरीके से भी कोई हादसा अगर होता है, कोई बिल्डिंग गिर भी जाती है, तो तब हम जागते हैं और फिर ये नज़र आता है कि इतने लोगों की मौत हो गई। अब फला अधिकारी के खिलाफ या एमसीडी का इस अफसर की जिम्मेदारी थी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लोगों की जब जिंदगी चली जाती है उसके बाद कार्रवाई करने का मतलब क्या? पहले से आप ये सुनिश्चित कीजिए कि लोगों की जिंदगी ना जाए। सवाल है कि लोगों की जिंदगी जाने के बाद कार्रवाई करने का मतलब क्या? क्या इन कार्रवाइयों से उन 21 लोगों की जान वापस आ जाएगी, उन परिवारों की खुशी वापस आ जाएगी जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके आंसू अभी थमे नहीं है? अब देखिए, दिल्ली में एक हादसा होता है जिससे सबक लेते हुए पूरे देश भर में अब सजगता देखने को मिल रही है। अभी जयपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण के आदेश दे दिए हैं। सीएम योगी ने ऊंची इमारतों, होटल्स, दफ्तरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का स्पेशल सेफ्टी इंस्पेक्शन का आदेश जारी कर दिया है। योगी ने सभी विकास प्राधिकरणों के अलावा पुलिस, फायर ब्रिगेड, पीडब्ल्यूडी विभाग से कहा है कि इन इमारतों का गहन निरीक्षण किया जाए। यही नहीं, योगी ने फायर सेफ्टी सिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर दिया है और कहा है कि होटल विशेष सुरक्षा जांच के बाद जो उनकी ऑडिट रिपोर्ट है वो जमा की जाए। यानी उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने अवैध होटल्स चल रहे हैं जिन्होंने बिना किसी मानक के, बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी एनओसी के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। अब ये पता लगाने की कोशिश सरकार कर रही है। फायर विभाग की टीम इस समय लखनऊ में, पूरे लखनऊ में जबरदस्त तरीके से एक ड्रिल चला रही है। उस ड्रिल में चेक किया जा रहा है कि फायर इक्विपमेंट ढंग से काम कर रहे हैं लखनऊ के होटलों में या फिर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आप देखिए कि जमीनी कॉन्टिनेंटल जो होटल है, जहां पर फायर विभाग की जो टीम है वो पहुंची हुई है और पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है,
चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है और सारी चीजों को इंश्योर किया जा रहा है कि ये सारी चीजें ठीक हों। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि जो नियमित चेकिंग है उस नियमित चेकिंग को यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारी नियमित चेकिंग तभी होती है जब कोई हादसा हो जाता है किसी बड़े शहर में, किसी दूसरे शहर में। और आप देखिए कि लखनऊ में भी इस समय बड़ी जो मॉक ड्रिल है वो फिलहाल चलाई जा रही है। बड़ी संख्या में जो फायर विभाग के कर्मचारी हैं वो फिलहाल एक एक चीज को चेक कर रहे हैं। और आप देखिए ये भाई तो सब सही से काम कर रहा है। हाँ जी, तो दिक्कत तो नहीं किसी तरीके की? नहीं। देखिए फायर विभाग की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है, सारी चीजों को अंदर चेक किया जा रहा है, प्रॉपर अंदर देखा जा रहा है कि सब चीजें चल रही हैं, बंद हो रही कि नहीं हो रही हैं, और अगर पानी की जरूरत पड़ जाए तो फिलहाल यहाँ पर चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये सब चीजें यहाँ पर चेक की जा रही हैं। और आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो फायर विभाग के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए कि सभी मशीनों में, सभी पाइप्स में पूरी तरीके से पानी चल रहा है, पानी निकल रहा है, इसको भी यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है। और आप देखिए कि इस समय किस तरीके से लखनऊ के छोटे बड़े सभी होटलों में फिलहाल यहाँ पर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सीएफओ जो लखनऊ हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं, उनके नेतृत्व में पूरा जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। आज लखनऊ के चारबाग में, नाका में, उन सभी इलाकों में भी ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। और लखनऊ सीएफओ के नेतृत्व में आप देखिए पूरी जो चीजें हैं उन सभी को यहाँ पर चेक करके इंश्योर किया जा रहा है। कैमरामैन को बोलूंगा कि सीएफओ के पास आए। सर, आज आप लोग जो ड्रिल चला रहे हैं, इस ड्रिल के बारे में जरा बताइए कि ये एक्सरसाइज किस लिए की जा रही है? ये जो कल दिल्ली में जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद आप सभी लोगों को पता है कि दुखद उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। इसके परिप्रेक्ष्य में उच्च अधिकारियों द्वारा अवगत निर्देशित किया गया कि जनपद लखनऊ में होटलों को चेक किया जाए। यह ड्राइव पूरे लखनऊ में अलग अलग स्टेशनों में अलग अलग एफएसओ के माध्यम से स्टार्ट कर दी गई है और मैं भी यहाँ स्वयं मौजूद हूँ उसे चेक करने के लिए। एंट्री एग्जिट सारी चीजें यहाँ पर मुतमईन है? यहाँ पर एंट्री एग्जिट ठीक है, कुछ पानी की दिक्कत है, वो इनको अभी चेक करने के बाद इनको दोबारा लिख के अवगत कराया जाएगा कि इसको 24 आवर ऑपरेशन रखा जाए। माना जाए कि लखनऊ के चारबाग, नाका, जो संकरी गलियों वाले इलाके हैं वहाँ भी ऑपरेशन चलेगा? वहाँ भी ऑपरेशन चलेगा, बिल्कुल ऑपरेशन चलेगा। अभी तक कोई कमियां मिली हैं सर कि नहीं? अभी कुछ कमियां मिली हैं, आज से ही ऑपरेशन स्टार्ट किया है, पहले भी करा चुके हैं हम लोग। 150 से ज्यादा होटलों को ऑलरेडी हम नोटिस दे चुके हैं लखनऊ में हाल के दिनों में। हाँ, कंटिन्यूअसली सतत प्रक्रिया चल रही है। ये सतत प्रक्रिया चल रही है और आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो होटल के लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर आते हैं, फायर विभाग के साथ अपनी पूरी तरीके से जो चीजें हैं उसको इंश्योर करते हैं। और आप देखिए कि एंट्री और एग्जिट यहाँ पर फिलहाल बड़ी नजर आ रही है, एंट्री अलग है, एग्जिट अलग है। और ऐसे में फायर विभाग के जो कर्मचारी आए हैं फिलहाल जेमिनी कॉन्टिनेंटल होटल में इनको कोई ज़्यादा समस्या और दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आई है। लेकिन 150 ऐसे होटल हैं लखनऊ के जहां पर इस तरीके की बाकायदा जो नोटिसेज हैं वो सर्व की जा रही हैं और सभी जो फायर विभाग की इक्विपमेंट्स हैं वो यहां पर चेक किए जा रहे हैं। हालांकि कितनी सफाई होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नियमित तौर पर इनको खोला जाता है, नहीं खोला जाता है, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जा रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके की घटनाओं के सामने आने के बाद लखनऊ का जो फायर विभाग डिपार्टमेंट है वो जागा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि लिफ्ट के साथ साथ एंट्री और एग्जिट के लिए प्रॉपर सीढ़ियां हों, बड़ी सीढ़ियां हों। तो फिलहाल कुल मिलाकर के कुछ खामियां जरूर हैं, लेकिन लखनऊ का फायर विभाग आज पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के अग्निकांड के बाद। और इसीलिए आप देखिए कि बड़े बड़े जो शीशे हैं उन शीशों को भी यहाँ पे लगाया गया है कि अगर कोई ऐसी ज़रूरत आती है कि इमरजेंसी हो जाए और इन शीशों को तोड़ करके बाहर निकलना हो तो कम से कम यहाँ से भी निकला जा सकता है, एग्जिट किया जा सकता है। अगर आग लगती है किसी भी होटल में या किसी भी ऐसी जगह पर तो वहाँ पर जाकर के इन सेफ्टी मेजर्स के जरिए लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसको आज पूरी तरीके से इंश्योर कर रहा है लखनऊ का अग्निशमन विभाग।